नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी पर। आज हम हिंदी में सर्वनाउन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, आज हम सर्वनाउन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सर्वनाउन किसे कहते हैं? सर्वनाउन सर्वनाउन कितने प्रकार के हैं? सर्वनाउन की संख्या होती है 6। पूछे, सर्वनाउन के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाउन के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? परिभाषा। इसकी परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाउन कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाउन कहलाते हैं। जैसे हमने ले लिया, वह है, गाय है, तो वह शब्द हमारा सर्वनाउन हो गया। संज्ञा क्या हो गई? गाय ये संज्ञा हो गई। गाय में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा कौन सी? जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो वह हमारा क्या है? सर्वनाउन है। और दूसरा ले लेते हैं, यह एक किताब है, तो यहाँ पे सर्वनाउन क्या हो गया? यह है। किताब क्या हो गई? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, तो इसी को हम सर्वनाउन कहते हैं। अब एक हम सर्वनाउन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारा पहला आ जाता है पुरुषवाचक सर्वनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वह सर्वनाम जिसमें लेखक स्वयं और श्रोता या वस्तु आदि के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है? वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। हमारी ये परिभाषा है, वह सर्वनाम जिसमें लेखक स्वयं और श्रोता या वस्तु आदि के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे लेखक अब मतलब वो लिख रहा है, जैसे मैं दिल्ली गया था
अपनी मतलब स्टोरी लिख रहा है। मैं दिल्ली गया था तो तुमने 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 एक लाल किला दिखाया वह बहुत सुंदर था। उसने ये लिखा था, मैं दिल्ली गया था तो तुमने एक लाल किला दिखाया, वहाँ दिखाया वह बहुत सुंदर था। तो यहाँ पे सर्वनाम कौन कौन से हो गए? देखो, एक तो स्वयं के लिए आ गया, लेखक या स्वयं, मैं, तो ये सर्वनाम सही है। दूसरा आया तुमने, ये भी क्या हो गए? एक सर्वनाम है, सही है। वहाँ जो आ गए श्रोता के लिए, तुमने श्रोता, और वस्तु यदि स्थान के लिए तो वह शब्द का प्रयोग करते हैं। ये हमारे सर्वनाम हो गए। अब ये डेफिनेशन हो गई। अब इसकी सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 होता है उत्तम पुरुष। नंबर 2 होता है मध्यम पुरुष। नंबर 3 होता है अन्य। ध्यान से प्रश्न पूछता है पुरुषवाचक। उत्तम में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे मैं, मुझे या मेरा, मेरी, मेरी, मुझको, हम, हमारे या हमारी, या हमारा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब उत्तम पुरुष में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मुझको, हम, हमारे, हमारी या हमारा। जिसमें हम जुड़े होते हैं, जिसमें हमारा मतलब सभी का हमारा नाम आ जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है? उत्तम पुरुष होता है। अब दूसरे मध्यम पुरुष के बारे में देखेंगे। जैसे तुम, तू, तुम्हारे या तुमसे, तुम्हारे या तुमको, सही, आपको या आपकी, या आपके, आदि शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, इसमें क्या जाते हैं? तुम, तू, तुमसे, तुम्हारे, तुमको, आपको, आपकी और आपके यदि शब्द आ जाते हैं। और अन्य में कौन कौन शब्द आ जाते हैं? जैसे वह, यह, वे, ये, उनके या उन, इन आदि शब्द का प्रयोग इसमें होता है।
ठीक। अन्य में कौन कौन से आ जाते हैं? वह, यह, वे, यह, इनके, इन, उन, इन आदि शब्दों का प्रयोग होता है इसमें। और सेकंड में मध्यम में कौन कौन से होते हैं? तुम, तू, तुमसे, तुम्हारे, तुमको, आपको, आपकी, आपके आदि शब्दों का होता है। पुरुषवाचक पूछे पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं। और उसमें प्रश्न पूछ लेता है निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष का उदाहरण कौन सा है? मतलब उत्तम पुरुष का शब्द दे देगा और बाकी अदरवाई को दे देगा, तो उत्तम पुरुष कौन सा है? जैसे हम प्रश्न लिख के देख लेते हैं। प्रश्न पूछ लेगा लिखित में उत्तम पुरुष शब्द कौन सा है? आपको 4 विकल्प दे देगा, 1, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें दे देगा वह, यह, या तुम, या मैं। सही। ये 4 विकल्प हैं। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष शब्द कौन सा है? तो उत्तम पुरुष शब्द कौन सा है? वह। उत्तम पुरुष कौन सा है? मैं कौन से मारा उत्तम में? ये वाला। सही। और बाकी ये मतलब अन्य में है, ये मतलब मध्यम में। तो उत्तम में कौन सा है? ये। यहाँ आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? चौथा। सही। अब अगला सर्वनाम देखते हैं। अगला आता है हमारा दूसरा नंबर का निश्चित या निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा तो इसकी परिभाषा क्या होती है? वह सर्वनाम जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित शब्द का बोध हो वह हमारा कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है वह सर्वनाम जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित शब्द मतलब निश्चित बोध हो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? वह, यह शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे वह किताब है, तो वह किताब है, निश्चित है, वह किताब है। सही। और दूसरा यह एक पेन है, तो इसमें निश्चित हो रहा है यह एक पेन है, यह सिर्फ एक पेन है। निश्चित बात कही जा रही है यहाँ पे।
तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और देख लेते हैं, वह एक गिलास है। सही। यह 4 सेब हैं। तो यहाँ निश्चित हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ निश्चित हो रहा है। यहाँ निश्चित शब्द का प्रयोग होगा, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सही। अब तीसरा देखते हैं हम। हमारा तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या होती है? वह सर्वनाम जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित पता न हो। इसमें निश्चित पता ना हो, इसमें निश्चित पता ना हो, उसमें क्या निश्चित पता था, इसमें निश्चित पता नहीं है, तो इसमें अनिश्चित आ जाएगा। निश्चित पता ना हो, वहाँ कौन सा सर्वनाम हो जाएगा हमारा? अनिश्चयवाचक। वाचक सर्वनाम होता है। सही। वह सर्वनाम जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित पता ना हो, मतलब निश्चित पता ना हो, अनिश्चित पता हो, तो वहाँ कौन सा सर्वनाम हो जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के एक किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? जैसे कोई या कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई आ रहा है, तो इसमें निश्चित नहीं है कौन आ रहा है। कोई आ रहा है, कोई निश्चित है, कुछ निश्चित नहीं है। जैसे चाहे जीव आ रहा है, या कोई प्राणी, मतलब कोई व्यक्ति आ रहा है, या कोई पक्षी आ रहा है, कुछ नहीं पता, कोई निश्चित नहीं है। अगर निश्चित होती तो निश्चयवाचक में पहुंच जाता, इसमें कोई निश्चित नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे और देख लेते हैं, कुछ आ रहा है। सही है, ये होगा मकान। जैसे कमरे में कुछ है। कमरे में कुछ है, निश्चित नहीं है क्या है कमरे में, कुछ भी हो सकता है। सही है, निश्चित नहीं है। तो ये हमारी क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, जिसमें कोई निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, तो वहाँ मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। हम चौथे पे देखते हैं अब। चौथा प्रश्नवाचक वाचक सर्वनाम।
इसकी परिभाषा क्या होती है? वह सर्वनाम जिसमें प्रश्न वह सर्वनाम जिसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ कौन सा हमारा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। वह सर्वनाम जिसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ कौन सा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम लिख लेते हैं, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब आदि शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह कहाँ गया था, वह कहाँ गया था। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ, वह कहाँ गया था। तो हमारा कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक होगा। दूसरा लेते हैं, वह क्या कर रहा है। इसमें वह क्या कर रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? क्या कर रहा है। वह कब आया था। तो इसमें कब का प्रयोग हुआ, तो हमारे इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। हमारा 5वां संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध का बोध हो, वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वह सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध, दोनों का संबंध का बोध हो, वहाँ कौन सा हमारा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक। इसमें किन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं? किन? जैसे जो और सो शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल, जो करेगा सो भरेगा। ठीक। और दूसरा, जो आया है सो जाएगा।
ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। जो करेगा सो भरेगा, जो दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो सो, जो आया है सो जाएगा। सही है। हम लास्ट देखते हैं। हमारा लास्ट निजवाचक, हमारा लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन होती है वह सर्वनाम नाउन जिसमें अपने आप या स्वयं या खुद आदि शब्दों का प्रयोग होता है। वह सर्वनाम जिसमें अपने आप या स्वयं या खुद यदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक। जैसे एग्जाम्पल, यह काम मैं खुद कर लूँगा। ये कह रहा है यह है काम मैं खुद कर लूँगा, अपने मतलब स्वयं कर लूँगा। सही है। यहाँ खुद शब्द आ गया, ये मतलब खुद कर लूँगा, तो निज मतलब निजी, उसी काम को मैं निजी कर लूँगा। सही। और यह है काम मैं अपने आप कर लूँगा। सही है। यह काम मैं अपने आप कर लूँगा। जिन शब्दों का प्रयोग होगा अपने आप या स्वयं या खुद, तो वहाँ पे हमारा कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सही। तो हमारे यहाँ पे सर्वनाम खत्म हो, मतलब 6 सर्वनाम के बारे में पढ़ा हमने। सही है। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल रंगपुर अकेडमी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।